आपके दिमाग में राजनीति करने का ख़्याल कैसे आया? क्या बचपन से आपके मन में इन चीज़ों के प्रति एक था कि मुझे आगे चल के राजनीति करना है, कि अचानक से प्लान बना आपका? कोई समस्याएँ ऐसी या फिर कुछ नया अनुभव आपको चुनाव के दौरान जो मिला? उसके बाद में कई आप लोगों की प्रतिक्रिया बीच में आई है कि आपने अच्छा किया, गलत किया, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? आपके सामने वास्तविकता में परिस्थितियाँ क्या रही, जिस वजह से आपने जो डिसीज़न लिया? हमारे जो दर्शक वो समझ सके कि वास्तविकता चीज़ क्या है, आप किस संगठन से जुड़े हो और आप अब अगर आप जयेश से लड़े थे तो कैसे, और नहीं लड़े थे तो फिर उसका तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मुजालदे वॉइस ऑफ इंडिजिनस पीपल में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हमारे बीच में सुनील जी सोलंकी है, इनका छोटा थोड़ा परिचय मैं दे देता हूँ। एक सामाजिक कार्यकर्ता है और अभी वो जो पिछले 2 महीने पहले अभी चुनाव हुए थे पंचायतों के, तो उसमें ये हमारे भाई जनपद प्रतिनिधि के रूप में चुन के आए हैं और इतनी कम उम्र में जनता ने इन पे भरोसा जताया, तो वो चुनाव से संबंधित और उनके व्यक्तिगत जीवन में वो किस तरह से संघर्ष रहा, किस तरह से राजनीति में आए, इन तमाम सवालों को लेके हम उनसे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सुनील जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सुनील जी, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस उम्र में बच्चे वो अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे बिज़नेस का सोचते हैं। आपके दिमाग में राजनीति करने का ख़्याल कैसे आया? क्या बचपन से आपके मन में इन चीज़ों के प्रति एक था कि मुझे आगे चल के राजनीति करना है, कि अचानक से प्लान बना आपका? देखो, पहले तो मेरा नाम बताना चाहता हूँ और आपका भी धन्यवाद कि आपने आपके चैनल पे मेरे को आमंत्रित किया और इंटरव्यू ले रहे हो। मैं सुनील सोलंकी, सामाजिक कार्यकर्ता और आदिवासी महासभा का जिलाध्यक्ष हूँ। वर्तमान में त्रिस्तरीय चुनाव में नवनिर्वाचित जनपद सदस्य हूँ, जनपद पंचायत राजपुर से और वार्ड क्रमांक 14। जी, मेरा सामाजिक जीवन क्षेत्र से और गाँव से शुरू में मैंने स्टार्ट किया, जी, जो कि गाँव में कहीं समय से मैं देखता आ रहा था कि पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या थी। जी, गर्मी के समय में ये हाल थे गाँव के कि ज इंसानों के लिए तो ठीक है, जानवरों के लिए भी पीने का पानी नहीं मिलता था। जी, उसके लिए मैंने गाँव से संघर्ष स्टार्ट किया जी, और गाँव से संघर्ष स्टार्ट किया और वहाँ से संघर्ष स्टार्ट किया और 1 साल तक मैंने कंटिन्यू उस गाँव की मेरे गाँव की प्रॉपर गाँव की लड़ाई लड़ी जी, और 1 साल तक कंटिन्यू लड़ाई लड़ने के बाद मैंने गाँव की वो जो समस्या थी उसका समाधान करवाया। जानवरों के लिए भी हलाव गाँव से बाहर बनवाया और लोगों के लिए भी गाँव में पूरे घर-घर नल लगे हैं और अभी भी नल वो चल रहे हैं। जी, तो मेरा ऐसा शुरू से कहीं राजनीति का नहीं था। जी, लेकिन कहीं न कहीं अगर ऐसा लग रहा है कि हम सामाजिक जीवन भी काफ़ी सामाजिक काम भी काफ़ी दिनों तक नहीं कर सकते हैं। कहीं जी, न कहीं हमें उसका राजनीतिक प्लेटफ़ॉर्म भी होना ज़रूरी है। जी, हम कब तक रोड पे धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन देंगे, ज्ञापन देंगे। जी, अगर हम राजनीतिक स्तर से राजनीतिक तौर पे नहीं सोचेंगे और राजनीतिक में जब तक कदम नहीं रखेंगे तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जी, तो मेरे व्यक्तिगत विचार से ये था कि हम सामाजिक जीवन के साथ-साथ अगर राजनीति में भी हम सक्षम होते हैं और जी। राजनीति में भी सक्षम होने के बाद हम और दमदारी से हमारे लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं और काम कर सकते तो हैं। सुनील जी, जैसे राजनीति में आने का जो आपका निर्णय था और आपको लोगों ने आपके ऊपर भरोसा भी किया और आपको जिताया भी आप, और बहुत बड़ी बात होती है कि एक 20-25 वर्ष के युवा को गांव वाले, जो कि बुजुर्ग लोग होते हैं, माताएं होती, बहनें होती, जिनका पूरा जीवन निकल जाता है राजनीतिक देखते देखते, तो वो हमेशा वर्चस्ववादी लोगों को सपोर्ट करते हैं, पैसे वालों को सपोर्ट करते हैं, जिनके पास जमीन जायदाद धन दौलत अच्छा होगा, उनको ही वो वोट देते कि यही लोग हमारी लीडरशिप करेंगे। तो उनको बीच में आपने कैसा अपना फेस, मतलब उनके सामने आपको प्रस्तुत किया कि मैं आपकी समस्याओं का निराकरण कर सकता हूँ, उन्होंने आप पे भरोसा किस तरीके से किया, और उनके बीच में आप क्या बात रखी जो जिसकी वजह से आपको उन्होंने अपने सर को बिठाया? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र में लोगों ने भरोसा इसलिए जताया मेरे पे, क्योंकि उनको पता था कि मैं काफ़ी समय से समाज के लिए संघर्ष कर रहा हूँ जी, और प्रॉपर गाँव का देखे तो लोगों ने पहले गाँव का बैकग्राउंड निकाला कि गाँव में इसको कितना क्या समर्थन है, जी, गाँव में इसने कौन से विकास कर रखे हैं जी, और गाँव में मैंने बनने के पहले ही विकास कर रखे थे और जी, गाँव के लिए लगातार गाँव के लिए भी और ज़िले में भी सभी के लिए लड़ता हूँ। जी, तो क्षेत्र वालों को कहीं न कहीं ये लगा जी, कि यही हमारे समस्याओं का समाधान करवा सकता है। जी, इससे पहले कहीं आए और कहीं गए लेकिन हमारे तक नहीं आते थे और जी, इतनी अच्छी बातें हमको नहीं बताते। मैंने चुनाव के समय काफ़ी मीटिंगें ली, काफ़ी चर्चाएँ की और जी, उसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं पहले नेताओं के जैसे कि मैं तुम्हें तुमसे वादा करके चले जाऊँगा, उसके बाद मैं नहीं आऊँगा और मैंने वादे ऐसे नहीं किए जी, कि मैं ये करवा दूँगा, ना वो करवा दूँगा। जी, मैंने बस ये कहा कि एक बार आपका सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, उसके बाद मैं हूँ, जी, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूँगा जी, और क्षेत्र में जहाँ तक हो सके
छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने जी, और चारों पंचायतों के सरपंचों ने भी अच्छी मेहनत की और 75% जनता ने सहयोग किया और समर्थन दिया और समर्थन इसलिए दिया कि मेरे विचारों से मैं सक्षम था और आगे पहले भी लड़ता था और जी, अभी भी लड़ रहा हूँ और उनको मैंने आश्वासन किया है कि तुम बस एक बार मेरे पे भरोसा जताओ, उसके बाद मैं हूँ। जी, आपके लिए रात-दिन खड़ा रहूँगा, आप मेरे को आधी रात को फ़ोन लगा देना, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, आगे भी खड़ा रहूँगा। जी। और क्षेत्र की जनता ने इसलिए भी भरोसा जताया है कि वे लड़का छोटा है, इसको हम कभी भी ले जाके बोल सकते हैं और सबकी सुनता भी है और वो सबके सुनने के साथ-साथ में हमारी सुन भी लेगा और जी। क्षेत्र का विकास करवाएगा। जी। तो चुनाव के दौरान जैसे अब पहली बार आप चुनाव लड़े तो चुनाव के दौरान क्या कुछ ऐसे अनुभव जो आपको कुछ नई सीखने चीज़ें आपने फेस करी, कोई समस्याएँ ऐसी या फिर कुछ नया अनुभव आपको चुनाव के दौरान जो मिला? चुनाव के दौरान मेरे मेरे लिए मैं एक 25 साल का युवा हूँ और पहली बार मैंने राजनीति में कदम रखा था। जी, और राजनीति में कदम रखा था और राजनीतिक में कदम रखने के बाद मेरे लिए 1-2 महीने तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि मेरे को उसने गाइडलाइन दी जी, कि तू इस तरीके से काम कर, जी, इस तरीके से काम करेगा। मेरे व्यक्तिगत अनुभव और जी, व्यक्तिगत के कारण मैं परिस्थितियों का सामना मैंने खुद नहीं किया और जी, परिस्थितियों का सामना करके जी, मैंने कैडराइज़ करा और मेरे कार्यकर्ताओं को मैंने कैडराइज़ करके उनको सारी परिस्थितियाँ बताई और उनको जी, अब तुमको ये करना है, वो करना है। जी, मैंने गाइडलाइन करके सबको युवाओं को मार्गदर्शक किया और मेरे यहाँ जो मेरे साथ काम कर रहे थे उनको मैंने मार्गदर्शक किया और मेरे लिए ये एक नया पहलू था। मैंने जी, पहली बार राजनीति में कदम रखा था जी, और राजनीति में कदम रखा था तो किसी का कोई मेरा कोई गुरु नहीं था। जी, राजनीतिक जीवन में कोई गुरु नहीं था कि तुमको इस तरीके से करना था। जी, खुद के दम पे पहली बार कदम राजनीति में कदम रखा और खुद के दम पे सीट निकाली। जी। तो ये जो आपका अनुभव है आपने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत करी और गाँव में एक-एक घर तक जाना और उन लोगों को समझाना कि हम क्या काम करने वाले हैं इसको इतनी कम उम्र में और लोगों ने सपोर्ट भी किया। लेकिन असल में मतलब ख़ास मज़ा तो जो चुनाव जब आप जीत गए चुनाव वो एक बहुत बड़ी खुशी थी लेकिन उससे बड़ी दुविधा उसके बाद शुरू होती क्योंकि जनपद प्रतिनिधि मिल के अपने क्षेत्र का जो जनपद अध्यक्ष का जो निर्वाचन करते हैं और उसमें राजनीतिक रूप से कहीं क्योंकि आप आपके क्षेत्र से एकमात्र आप मतलब निर्दलीय आप जनपद सदस्य प्रतिनिधि चुन के गए थे। तो आपके सामने जो बड़ी-बड़ी जो पार्टियाँ थी, तो आपका उस पे क्योंकि जब आपका जो नतीजा आया और जो आपने उस पे वोट किया, तो उसके बाद में कई आप लोगों की प्रतिक्रिया बीच में आई है कि आपने अच्छा किया, गलत किया, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? आपके सामने वास्तविकता में परिस्थितियाँ क्या रही, जिस वजह से आपने जो डिसीज़न लिया? चुनाव जीतने के बाद की जो परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों का सामना मुझे खुद करना पड़ा और राजपुर जनपद पंचायत में 22 जनपद थे। जी, 22 जनपदों में मैं अकेला निर्दलीय था जी, और मैंने ये निर्णय इसलिए लिया समर्थन का कि जी, अगर मैं किसी पंचायत में जाता हूँ, जी, तो मेरा वहाँ की पंचायत तथा वहाँ की जनता द्वारा मेरा काम देखा जाएगा। जी, उनके द्वारा ये नहीं देखा जाएगा कि तूने इस पार्टी को समर्थन किया और इस पार्टी को समर्थन किया। जी, और वर्तमान में रूलिंग जो पार्टी है, मैंने क कभी अधिकारियों से जो थे गाइडलाइन करने वाले अधिकारी उनसे बोला बोले जिस जो पार्टी रूलिंग में है उनका समर्थन करोगे जी, तो तुम्हारा काम होगा। जी, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो तुमको जनता अगर पंचायतों में जाती है तो तुमको जनता ये पूछेगी कि हमने तुमको निर्दलीय समर्थन किया था। जी, हमको पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है। जी, तुम्हारा निर्दलीय हमने समर्थन किया था तो हमको काम होना काम देखेगी। इसलिए मैंने व्यक्तिगत निर्णय लेके ये मैंने निर्णय लेके मैंने यहाँ बीजेपी को समर्थन किया और जी, उसमें भी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लोग जो लगा रहे हैं जी, वो कतई मेरे से चुनाव समर्थन के बाद भी उन्होंने मेरे से बात नहीं करी। बस उनके मन में एक नेगेटिविटी थी कि सुनील सोलंकी जो थे उन्होंने गलत किया। अगर वो मेरे से बात करे कि मेरी परिस्थितियाँ कैसी रही है और मैंने परिस्थितियों का सामना कैसे किया है, क्या मेरे चुनाव के पहले मेरे साथ क्या-क्या वहाँ स्थानीय लोगों ने गाली-गप्ता की, धमकियाँ दी, वो परिस्थितियाँ खुद मेरे को झेलना पड़ा, मेरे को जी, धमकियाँ मिली, मेरे को गाली-गप्ता मिली। जी, वहाँ की परिस्थितियों से वाकिफ़ मैं खुद हूँ। इसलिए जो भी आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे, इन्होंने किसी से मेरे से संपर्क नहीं किया कि यार सुनील भाई वास्तविकता क्या थी? अगर वो मेरे से आरोप-प्रत्यारोप लगाने से पहले अगर मेरे से संपर्क करते कि वास्तविकता आपकी क्या है, तो उनको मैं बता दूँ और आश्वस्त कर दूँ कि मैंने ऐसा कोई गलत निर्णय नहीं लिया और जो अफ़वाहें चल रही है लेने-देने की, उसमें मैं सबके समक्ष तो मेरी बात रख दूँ। लेकिन अफ़वाहें सिर्फ़ ये सोशल मीडिया पे उड़ा रहे हैं और इसके उसके कहने पे उड़ा रहे हैं। जी। मेरे साथ हमेशा काम करने वाले भी दूसरे की सुन के वो अफ़वाहें उड़ा रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुन के वो कतई मेरे से बात नहीं कर रहे और जानकारी नहीं ले रहे कि वास्तव में वास्तविकता क्या थी। लेकिन आपके कार्यकर्ताओं को आप पे भरोसा है। मेरे कार्यकर्ताओं को मेरे पे भरोसा है, जिन्होंने मेरे लिए रात-दिन मेहनत करी थी,
जो मेरे साथ दौड़े कार्यकर्ता, उनको कतई ये प दिक्कत नहीं है। जो भी जी, वो कार्यकर्ता मेरे कह रहे हैं कि जो भी किया वो सही किया तुमने जी, और ये अपने को करना था जी, और मेरे को वहाँ क्षेत्र की और स्थानीय पंचायतों का भी देखना था। जी, स्थानीय पंचायतों के भी खिलाफ नहीं जा सकता और मेरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ, इसलिए जी। मैंने ये निर्णय लिया। जी। और सुनील जी जैसे अगर आप चुनाव हार जाते तो आपको कोई नहीं पूछता कि आप कांग्रेस से थे कि बीजेपी से थे कि निर्दलीय थे या किसी संगठन से थे। लेकिन जैसे ही आप चुनाव जीते तो चुनाव जीतने के बाद में बीच में सोशल मीडिया पे चला भी था कि सुनील सोलंकी जयेश के समर्थित प्रत्याशी थे और उस बात का आपने खंडन भी किया था। तो उस पे थोड़ा अपना क्लियर व्यू रखिए ताकि हम हमारे जो दर्शक वो समझ सके कि वास्तविकता चीज़ क्या है, आप किस संगठन से जुड़े हो और आप अब अगर आप जयेश से लड़े थे तो कैसे और नहीं लड़े थे तो फिर उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए? मैं करीबन 4 साल के समथिंग से आदिवासी महासभा जी, का जिला अध्यक्ष हूँ जी, और जिला अध्यक्ष होने के साथ-साथ मैंने काफ़ी लोगों का काम भी करवाया है और अभी भी वर्तमान में भी जिला अध्यक्ष के पद पे हूँ। जी, मैं बस जयेश ज लोग मेरे को बोलते हैं कि तुम जयेश से हो, लेकिन मैंने जयेश से कभी सदस्यता नहीं ली है। बस जयेश के जो लोग थे, कार्यकर्ता थे क्षेत्र में, उनसे मेरे विचार मिलते थे। वर्तमान में सामाजिक संगठन जयेश चल रहा है, इसलिए अगर मैं आदिवासी महासभा का था, लेकिन लोगों की नज़रिए में मैं जयेश का ही था। लेकिन मैं जयेश का नहीं था, जयेश की कोई सदस्यता नहीं ले रखी थी और जो अफ़वाहें चल रही थी, उनसे भी निवेदन है कि जो आप जो बोल रहे थे कि जयेश के प्रत्याशी थे, लेकिन मेरे को कोई जयेश ने प्रत्याशी के रूप में घोषित नहीं किया था और प्रत्याशी के रूप में घोषित भी नहीं किया था और मुझे कहा भी नहीं था कि आप वहाँ से चुनाव लड़ो। क्या सहयोग मिला जयेश का आपको? मेरे को जयेश से कोई सहयोग नहीं मिला ये और यहाँ तक कि जब फॉर्म निकालने की बात चल रही थी, तो जी, कुछ लोगों के फ़ोन भी मेरे पास आए थे कि तुम वहाँ चुनाव मत लड़ो। जी, लेकिन मैंने मेरे स्तर से निर्णय लिया कि नहीं, अगर आप बोलने वाले होते कौन हो, मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूँ और मैं आदिवासी महासभा का ऑलरेडी जिला अध्यक्ष हूँ। जी, मैं तय करूँगा कि मेरे को कहाँ चुनाव लड़ना है, मेरे कार्यकर्ताओं को कहाँ चुनाव लड़वाना है। जी। मेरे को कोई किसी से जय से सहयोग नहीं मिला था और किसी से सहयोग नहीं मिला था।